हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली आरबीआई ने 26 अक्टूबर को अपने फिक्स डिपॉजिट कस्टमर्स के लिए एक शानदार अपडेट दिया है कि अब आप नॉन कॉलेबल एफडी से 1 करोड़ तक बिना कोई पेनल्टी के प्रीमेच्योर विड्रॉल यानी मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कंडीशन है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले हम इस अपडेट को पूरे डिटेल्स में समझें। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉन कॉलेबल एफडी क्या है और कॉलेबल एफडी क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए उनको आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी बैंक में एफडी करवाने जाते हो तो बैंक आपको 2 टाइप्स ऑफ एफडी ऑफर करता है। पहला कॉलेबल एफडी, दूसरा नॉन कॉलेबल एफडी। नॉन कॉलेबल एफडी मतलब इस एफडी में आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाता है। मतलब अगर आप ये एफडी चुनते हैं तो आपके पैसे को आपके द्वारा चुने गए अवधि तक लॉक कर दिया जाता है। तो जब तक एफडी मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक आप इस एफडी से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हो। हाँ, कुछ कंडीशन है जिससे आप पैसा निकाल सकते हो, जैसे एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है, या फिर आपका कारोबार ठप हो जाता है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से आप पैसा निकाल सकते हो। इस एफडी का यही डिसएडवांटेज है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है तो इस एफडी के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। और इस एफडी का एडवांटेज ये है कि ये एफडी बाकी एफडी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ब्याज देती है। कॉलेबल एफडी इस एफडी का ठीक उल्टा है, मतलब आप इस एफडी के दौरान जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो हर वो एफडी जो आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल यानी मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने का अनुमति देता है उसे कॉलेबल एफडी कहा जाता है। इस एफडी का यही डिसएडवांटेज है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो बैंक आपको पेनल्टी लगाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आरबीआई के इस नोटिस के बाद अब नॉन कॉलेबल एफडी से बिना कोई पेनल्टी के 1 करोड़ तक प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो, यानी मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हो। इस नोटिस से पहले इसका जो लिमिट 15 लाख रखा गया था, यानी अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 15 लाख से कम का है तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन 15 लाख से ज़्यादा होता है तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इस नोटिस के बाद आरबीआई ने इसका लिमिट को बढ़ाने की फैसला किया है। अब अगर आप 1 करोड़ का भी कोई एफडी खुलवाते हैं तो आप बिना कोई पेनल्टी के प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, यानी मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। इस नियम के परिवर्तन से न केवल डोमेस्टिक डिपॉजिटर को इसका लाभ होगा बल्कि एनआरओ एंड एनआरई डिपॉजिट को भी इसका लाभ होगा। ये नियम सारे कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंक पे लागू हो चुके हैं। इस नियम के बाद हर वो व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा जो 1 करोड़ तक का फिक्स डिपॉजिट करते हैं। हर वो किसान को इसका लाभ मिलेगा जो खेती करते टाइम जिनको पैसे की कमी होती है। हर वो माता पिता का इसका लाभ मिलेगा जो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल या कॉलेज में दाखिला करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन लोगों का होगा जो मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट ऑपरेट करते हैं। कैसे? मान लो कि आप 2023 में 5 साल के लिए 8% ब्याज दर में एक एफडी खोले हैं। मान लो कि 2024 में इसका ब्याज दर बढ़ के 9% हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पुराने ब्याज दर में यानी 8% ब्याज दर में ही रिटर्न मिलेंगे, 9% में तो नहीं मिलेंगे। तो अब आपको इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि अब आप पुराने एफडी को बिना कोई पेनल्टी के तोड़ सकते हैं और 9% ब्याज दर में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिटर्न पाने का मौका मिल सकता है। क्योंकि आपका पैसा एक निश्चित टाइम के लिए लॉक इन रहता है, इसलिए रेगुलर एफडी के मुकाबले नॉन कॉलेबल एफडी में आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसबीआई की इस नॉन कॉलेबल सर्वोत्तम एफडी में 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो 7.10% ब्याज मिलेगा, और अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो 7.40% ब्याज मिलेगा। वही अगर आप रेगुलर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 6.8% ब्याज मिलेगा, और अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल वाली एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 7% ब्याज मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप एसबीआई का इस सर्वोत्तम एफडी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में
मैं हर वो चीज़ को बताया हूँ जो कुछ भी आपको इस एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले जानना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज हो कि फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा रखना चाहिए तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का इस छोटा सा वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए यह अपडेट हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस चैनल में ऐसे ही फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपके माइंड में इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल या फिर थॉट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक में चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फाइनेंशियली सिक्योर एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।